बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फरूख और मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज अपने व्लॉग का स्टार्ट मैं इस अंदाज में करूंगी कि कहते हैं ना कि दो किस्म के लोगों से हमेशा मोहतात रहें। एक वो भूखा जिसने पैसे इकट्ठा कर लिए हों और दूसरा वो जाहिल जो जरा सा पढ़ लिख गया हो। अब इस बात को यहाँ करने का मकसद ये है, पाकिस्तानी मीडिया इन दोनों लोगों पर मुश्तमिल है, यानी कि सच को सच न रहने देना और सच को ऐसे घुमाकर पेश करना कि एक इंसान अपने बारे में सही गलत का फैसला करने से पहले ये सोचे कि मैं किस मुश्किल में पड़ गया। अब आज जो खबरें हमारे सामने हैं उनमें सबसे बड़ी खबर ये है कि मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू हो चुका है और सामने आने वाला है। इंटरव्यू के पीछे जो मकासद हैं उनमें सबसे बड़ा मकसद ये है कि अगर मलिक रियाज साहब 460 अरब अगर नहीं दे पाते तो बहरिया टाउन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। यानी काजी फाइज ईसा की अदालत में एक ऐसा केस चल रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे फैसले होने को हैं और ये जो केस चल रहा है इसके फैसले होने को हैं पर बहुत सारी चीजें, यानी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में ये चलने वाला केस सिर्फ केस नहीं, सियासत की वो बिसात है जिस पर पीपल्स पार्टी PTI और मुस्लिम लीग नून का भी बहुत बड़ा किरदार है। मलिक रियाज साहब जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो हर फाइल के नीचे पैसा लगा दें, पैसों का व्हील बनाकर अपने मसलों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, वो अब कितना खुलकर सामने आएगा ये देखने वाली बात है। अब इस बात की वजाहत जरा सी आगे चलकर करूंगी। अब जरा से सियासी मंजरनामे की तरफ चलते हैं और वो सियासी मंजरनामा ये है कि जहां पर पीपल्स पार्टी आपस में ठनी हुई है वहीं पे मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी आस्तीनें कस ली हैं कि अब की बार मुकाबला बहुत सख्त होगा। लेकिन मैं अपने हर व्लॉग में इस बात का बरमला ऐलान करती हूँ कि हमारी सहाफी बरादरी भी धड़ों में बढ़ चुकी है, यानी जिसको जहाँ से मिला, जिसको जो पसंद उसने उसको चुन लिया। जो सच पर है, जो हक पर है, उसके पीछे कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल। अब कहा जा रहा है कि इमरान खान को खत्म करने के लिए मलिक रियाज साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। सियासत के माजी की तरफ दौड़ाया जाए तो हमारी सियासत में एक PMQM हुआ करती थी जिसके एक सरबराह थे अल्ताफ हुसैन साहब। वो आज भी जिंदा हैं, लेकिन सियासत में उनको था का मकाम दे दिया गया। यानी कि जो तजर्बा करने वाले लोग थे वो तजर्बे करके उनसे जो हासिल करना होता है करने के बाद उनको डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब यहाँ पे अल्ताफ हुसैन का नाम किसी खास मकसद के तहत लिया गया है, यानी कि जो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ हुआ, बेनजीर साहिबा के साथ जो हुआ, नवाज शरीफ ने कुछ हिस्सा उसमें से पाया और इमरान खान भी उसी कैटेगरी में अब शुमार हो रहा है। अगर कोई सहाफी सच बोलने की कोशिश करता है तो उसकी जुबान के ऊपर ऐसी तालाबंदी लगा दी जाती है, या वो जिंदगी से हाथ धो बैठता है या फिर जुबान में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो सच बोल सके। अब अगर सियासी मंजरनामा इतना सख्त है कि जहाँ पे तजर्बों की बेस पर पाकिस्तानी आम आवाम का फैसला किया जाता है, वहाँ पे एक आम पाकिस्तानी हर चीज के ऊपर टैक्स देने के बाद हर दिन ये सोच रहा होता है कि मैं अपनी जिंदगी का गुजर बसर कैसे करूं। आज ही की ये खबर है कि पाकिस्तान में फराहम करदा बिजली के यूनिट फिर महंगे किए जा रहे हैं, यानी कि हर घर के अंदर एक मसला है और इस मसले को सॉल्व करने वाली जो सियासत की गेम बिछाई जा रही है वो तमाम लोग ये कहते हैं कि अगर हम सियासत में आए तो, यानी कि ये जो दिसंबर आने वाला है ये बड़े गठजोड़ का होगा कि सियासत में कौन जीतेगा और एक आम पाकिस्तानी जो टैक्स पे करेगा, जो वोट डालेगा, उसको क्या हासिल होगा। देखने, समझने और सोचने की बात तो यही है।